जय श्री कृष्णा भक्तजनों, राधे राधे। कार्तिक मास, जो कि सभी मासों में पवित्र मास माना जाता है, यह मास भगवान विष्णु की आराधना और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके भगवान श्री नारायण और तुलसी देवी की पूजा अर्चना करते हैं, उन पर भगवान नारायण शीघ्र प्रसन्न होते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस मास में देवी तुलसी की पूजा करने, उनके आगे घी का दीपक जलाकर उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। जो व्यक्ति कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर तुलसी देवी की पूजा अर्चना करते हैं, उन पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। उनके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। कार्तिक मास में जो व्यक्ति रात्रि भर जागरण करते हुए प्रभु नारायण का स्मरण करते हैं, भजन कीर्तन आदि करते हैं, उन्हें अंत समय में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसलिए भक्तजनों, सभी मासों में से कार्तिक मास का बहुत अत्यधिक महत्व है। श्री विष्णु मम हृदय में प्रेरणा करने वाले नाथ, लिखो महात्म कार्तिक, रखो सिर पर हाथ। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, अब आप ये कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत किस प्रकार भ्रष्ट किया। नारद जी आगे की कथा इस प्रकार कहते हैं। जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर के उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी, और उनकी माया द्वारा जब वृंदा ने रात में वह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव है, वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। वृंदा ने स्वप्न में नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत से स्वप्न देखे। तत्काल ही वह स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य देव को उदय होते हुए देखा, तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और वह भयभीत होती हुई छज्जे, अटारी तथा भूमि की ओर गई, किंतु उसे कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वह दो सखियों के साथ उपवन में गई, वहां भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में निकल कर गई, वहां उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह भयभीत होकर भागने लगी। उसी क्षण उनके समक्ष अपने शिष्यों सहित शांत मौनी तपस्वी वहां आ गए। भयभीत वृंदा उनके गले में अपना हाथ डाल उनसे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ तथा वह भयमुक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़ प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उनकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। उसी समय दो वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए, और ज्यों ही मुनि ने भ्रुकुटी से संकेत किया, त्यों ही वे उड़कर आकाश मार्ग से चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत हुआ जान वृंदा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार से दारुण विलाप करने लगी। तत्पश्चात उस मुनि से कहने लगी, हे कृपा निधे, आप मेरे स्मृत पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़कर मुनि के चरणों पर गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, ये शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे शिव मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है, इसी कारण कृपा करके मैं इसे जीवाए देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा, वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे, जिन्होंने ये सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देख अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई बातों को स्वप्न समझा। तत्पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक बार सुरत एवं संभोग काल के अंत में उन्हीं विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करती हुई बोली,
हे परा स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि मायावी तपस्वी तुम ही थे। इस प्रकार कहकर कुपित पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को शाप दिया। तुमने माया से जो दो राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। सर्पेश्वर, जो तुम्हारा शिष्य बना है, यह भी तुम्हारा साथी रहेगा। जब तुम अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर विचरोगे, उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उनका अग्नि में प्रवेश करते देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती के शरीर में चला गया। पतिव्रता के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। माँ शारदा की प्रेरणा स्वयं सहाय कार्तिक महात्म का लिखूं यह 20वां अध्याय। अब राजा पृथु पूछते हैं, हे देवर्षि, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया, कृपया मुझे कथा सुनाइए। नारद जी ने कहा, जब गिरिजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषभ ध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और विस्मित मना जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका, तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण कर अपने रथ पर बांध लिया। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी व्याकुल हो गए। भगवान शंकर ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देख कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका और सब इधर उधर भागने लगे, छिपने लगे। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी समर्थ न हो सके। शिवजी ने उन शुंभ निशुंभ को शाप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम युद्ध से भागते हो, भागते को मारना पाप है। इससे मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य। भगवान शिवजी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरणागुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के दो खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। पूरी भूमि पर खून ही खून, रक्त ही रक्त बह चला। शिवजी की आज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा देख देवता और सब गंधर्व प्रसन्न हो गए। भक्तजनों, अब हम कार्तिक मास महात्म्य के 21वें अध्याय का वाचन करते हैं, जिसकी शुरुआत एक दोहे के साथ होती है। लिखने लगी हूँ श्री हरि के चरणों में शीश नवाए, कार्तिक महात्म का बने यह 21वां अध्याय। अब ब्रह्मा आदि देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वे कहने लगे, हे देवादिदेव, आप प्रकृति से परे पार ब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण, निर्विकार व सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे शंकर भगवान, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव जी, हम आपकी प्रजा हैं तथा हम सदैव आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी राजा पृथु से कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं एवं मुनियों ने भगवान शंकर जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब भगवान शिव देवताओं को वरदान देकर वही अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद शिव जी का यशोगान करते हुए
सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक चले गए। भगवान शंकर के साथ सागर पुत्र जलंधर का युद्ध चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। यह सभी सुखदायक एवं शिव को भी आनंददायक है। इन दोनों आख्यानों को पढ़ने एवं सुनने वाले सुखों को भोग कर अंत में अमर पद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भक्तजनों, कार्तिक मास महात्म के 21वें अध्याय का समापन यही होता है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।